अस्सलाम वालेकुम। अब आइए सीखते हैं मुजाफ की सिफत। मुजाफ की सिफत, इससे पहले हम लोग मुजाफरे की सिफत सीख चुके हैं। अब आइए सीखते हैं मुजाफ की सिफत। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मुजाफ की सिफत या मुजाफरे की सिफत दोनों में से कोई चीज सीखनी है तो दोनों के उसूलों का ख्याल करना जरूरी होता है। मुजाफरे के उसूलों का और मौसूफ सिफत के उसूलों का ख्याल करना जरूरी है, तभी आप इसको ठीक से सीख पाएंगे। इसका तर्जमा देखिए, ये इंशा नहीं, ये नहव है। नहव क्या है? नहव में एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज के साथ जोड़ने की कैफियत, तरकीब, कैफियत बाज़िहा माबास, तो वही तो सिखा रहा हूं। इसको इंशा नहीं बोलते हैं, इसको तर्जमा कहते हैं। इंशा अलग चीज है और तर्जमा अलग चीज है। तर्जमे में सिर्फ एक जुबान को वो लिखा लिखाया होता है, पका पकाया होता है, खाली आपको रंग बदलना होता है, जबान बदलनी होती है। और इंशा में कुछ नहीं होता है, खाली ये कहा जाता है कि आप इसके बारे में पूरा 1 पेज 2 पेज लिखिए, खुद से आपको पैदा करना होता है, और खुद सारी सोच आपकी होती है। इन्ना अंशाअनाहुन्ना इंशाअन है ना, नए सिरे से पैदा करना, उसको इंशा बोलते हैं। तो ये तर्जमा मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, और ये बगैर नहव के ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि नहव में ही बताया जाता है कि एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज के साथ कैसे जोड़ा जाता है। तो मुजाफ की सिफत आज हम लोग सीखते हैं। जैसे मैंने मुजाफले की सिफत बताई थी, उसी टाइप का है, बस थोड़ा सा फर्क है कि उसमें मुजाफले की सिफत है, इसमें मुजाफ की सिफत है। तो इसमें भी मैं 3 उर्दू जुमला लूंगा, फिर उसको अरबी में ट्रांसफर करना बताऊंगा, और 3 अरबी जुमले लूंगा और उसको उर्दू में ट्रांसफर करना बताऊंगा। तो इस तरह दोनों बहसें जब आप लोग सीख लेंगे तो मुजाफ और मुजाफरे दोनों की सिफत वाला किसी तरह का जुमला हो तो ना तर्जमा करने में, यानी अरबी से उर्दू जो है करने में कोई दिक्कत होगी, ना उर्दू से अरबी में ट्रांसफर करने में कोई आपको परेशानी होगी। तो चलिए, मुजाफ की सिफत का अगर जुमला है, इस टाइप का जुमला है, तो उसको पहले सीखते हैं उर्दू से अरबी में कैसे तर्जमा करते हैं या ट्रांसफर करते हैं। देखो, जैसे एक जुमला है, खदीजा का छोटा लड़का। खदीजा का छोटा लड़का, मैंने क्या बताया? मुजाफले की सिफत में भी मैंने ये बात बताई है कि पहले आप जो उसमें मुजाफ और मुजाफले हैं उसको अलग कर लो। तो खदीजा का छोटा लड़का, इसमें भी वही बात है, वही तरीका सेम लगेगा। खदीजा का छोटा लड़का, इसमें ये लफ्ज सिफत है, इसको छोड़ दो, यहीं जो मुजाफ मुजाफले है उसको उठाओ, खदीजा का लड़का। खदीजा का लड़का, इसको यहां सेट कर लो। जाहिर सी बात है, खदीजा के लिए, खदीजा लड़के के लिए इब्नुन, तो क्या आएगा? ये क्या बन जाएगा? इब्नु। इब्नुन है ना, अब मुजाफ है तो तनवीन नहीं आएगी, ये तो बहुत पहले जान चुके हैं। इब्नु खदीजता, ये मुजाफले हमेशा मजरूर होता है। ये खदीजता जो आ गया है, क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है, इस वजह से गैर मुनसरिफ के अरब आप लोग पढ़ चुके होंगे। गैर मुनसरिफ पे अगर कोई जर देने वाली चीज आती है, उसको उस पे कसरा जहां होना होता है तो कसरा नहीं होता है, वो उस पे फौरन फतहा हो जाता है, यानी हालत जर में वो फतहा के साथ है। तो खदीजते नहीं है, खदीजता होगा। इब्नु खदीजता, यहां से हो गया मुजाफ मुनाफे, आप यहां से रख दीजिए। इब्नु खदीजता, ये हालत जर में है, ये जबर की वजह से आप धोखा ना खाइएगा। इब्नु खदीजता। अब देखो, छोटा, ये किसकी सिफत है? छोटा लड़का कि छोटी खदीजा? खदीजा के बारे में छोटे और बड़े होने की बात नहीं की जा रही है, यहाँ लड़के के बारे में छोटे बड़े होने की बात की जा रही है। इसका मतलब यहाँ ये लड़के की सिफत है, और लड़का यहाँ क्या है? यहाँ इब्न, यानी ये मुजाफ है। इसमें जो हम सेट करेंगे, ये मुजाफ की सिफत के तौर पर सेट करेंगे। अच्छा, छोटे के लिए क्या आती है? सगीरुन। चलिए, यहां हम अगर रख देते हैं सगीरुन, तो देखते हैं ये सही है। देखो, इसको सेट किए तो आप मुजाफ मुजाफले के उसूलों पर सेट करेंगे, फिर इसको सेट करेंगे तो मौसूफ सिफत के उसूलों पर। ये सगीर लफ्ज किसकी सिफत है? ये इब्न की सिफत है ना। तो इसमें देखा जाएगा वो 10 चीजों में से 4 चीजों वाली बात। देखो, ये वाहिद है तो ये भी वाहिद है ना। ये हालत रफा में है तो सगीरुन, चलिए ये भी हालत रफा में है। ये मुजक्कर है तो ये भी मुजक्कर है। अच्छा, ये मारफा है कि नकरा? इब्न। अलिफ लाम नहीं, ये मत सोचे कि जहां अलिफ लाम रहेगा खाली वही मारफा रहेगा,
मारफा के जो तरीके बताए गए हैं उनमें से एक ये है, किसी मारफा की तरफ जब मुजाफ होगा, यानी कोई मुजाफ है जिसका मुजाफले मारफा हो तो भी मारफा हो जाता है। तो देखो इब्न मुजाफ है और इसका मुजाफले मारफा, इसका मतलब ये इजाफत की वजह से ये मारफा हो गया, और आप यहाँ नकरा रखे हुए हैं तो गलत हो जाएगा। तो यहां भी आप इसको किसी तरह से मारफा कीजिए, और नकरा को मारफा करने का सबसे आसान तरीका अलिफ लाम लगा दो, तो इब्नु खदीजता अस्सगीरो ये हो जाएगा। देखो बन गए। अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के नेक बंदे, मुज़ाफ मुज़ाफ अलग करो, अल्लाह के बंदे क्या बन जाएगा? अल्लाह के लिए, अल्लाह बंदे के लिए इबादुल, मैं जल्दी से सेट कर देता हूं, बता चुका हूं, हो जाएगा इबादुल्लाही। यहां भी आप कर दीजिए ऐसे, इबादुल्लाही। नेक कौन? अल्लाह के बंदे, बंदे यानी इबाद, ये है। अब इबाद के लिहाज से यहां सिफत, हाँ जान लो, मुजाफ की सिफत जो है मुजाफ के तुरंत बाद नहीं सेट होगी। मुजाफ मुजाफले के बीच में कोई चीज आती नहीं है, यानी कोई ऐसी चीज नहीं है जो दोनों को फसल कर दे, वो तो फिर ताकीद लफ्जी हो जाएगी। अगर ऐसा है तो वो सेटिंग में गड़बड़ी हो जाएगी। मुजाफ की सिफत मुजाफले के बाद ही रखी जाएगी, इस चीज को का खास ध्यान दीजिएगा। तो इबादुल्लाही, अब इबाद के लिहाज से ये जमा मुजक्कर हालत रफा, और ये मारफा इजाफत की वजह से। तो नेक के लिए क्या है? सालिहुन, आप सालिहुन रख देंगे ऐसे, तो जब आप मुताबिकत सेट करेंगे तो गलत हो जाएगा। सालिहून कर देंगे तो कई चीजों में मुताबिकत मिल जाएगी, लेकिन मारफा नकरा में नहीं हो पाएगी, तो ये मारफा ही नकरा ये गलत हो जाएगा। अस्सालिहून, इबादुल्लाही अस्सालिहून, अल्लाह के नेक बंदे, ये हो गया। एक और मैं समझा देता हूं, ये तीन तीन मैं इसे बता रहा हूं ताकि खूब कायदे से जहन में बैठ जाए। यूनिवर्सिटी की दो ज़हीन बच्चियां, यूनिवर्सिटी की दो ज़हीन बच्चियां, देखो मुज़ाफ मुज़ाफले अलग करो, क्या है? यूनिवर्सिटी की बच्चियां, सिफत तो दो ज़हीन है ना, ज़हीन, तो इसको छोड़ दो। यूनिवर्सिटी की बच्चियां, कितनी बच्चियां? यूनिवर्सिटी की दो बच्चियां, आप यहां से अलग कर लें, यूनिवर्सिटी की दो बच्चियां। देखो वही मैं सिखा रहा हूं, हिसाब जोड़ने वाला। जैसे आपको 5 जोड़ना हुआ तो 3 अलग करते हैं, फिर 2, फिर 1 2 3 4 5, ऐसे गोली वाला हिसाब, वही मैं सिखा रहा हूं। और जब कई मश्क कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, फिर आपको इतना लंबा टाइम नहीं लगेगा। कोई चीज जब नया नया आदमी सीखता है तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन जब उसकी रिहर्सल हो जाती है तो फिर उसमें टाइम नहीं लगता, फटाफट फटाफट वो चीज हो जाती है। यूनिवर्सिटी की दो बच्चियां, यूनिवर्सिटी को बोलते हैं अल जामिया, जामिया है ना, कुल्लिया कॉलेज को बोलते हैं, और यूनिवर्सिटी के लिए अल जामिया आता है, अल जामिया। और दो बच्चियां क्या आएगा? बिनतानी, बिनतुन का मतलब लड़की या बच्ची। तो यूनिवर्सिटी की दो बच्चियां क्या हो जाएगा? बिनतानिल जामिआतो, है ना। अब यहां मुजाफ मुदाफले के उसूलों पर सेट कर दो। मुजाफ पे तस्निया जमा कानून नहीं आता है, इसको यहां से कर दो, मुदाफले हमेशा मजरूर होता है, अल जामिया, बस हो गया। बिनतल जामिआते, यूनिवर्सिटी की दो बच्चियां, है ना। अब ज़हीन, ज़हीन किसकी सिफत है? जामिया की, यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी ज़हीन है क्या? नहीं, बच्चियां ज़हीन है, तो इसका मतलब इसकी सिफत है ना। यहां लगा दो। ज़हीन के लिए क्या आता है? लफ्ज ज़कीयुन। अब यहां डायरेक्ट उठा करके ज़कीयुन नहीं रख देना है, डिक्शनरी में आप लफ्ज देखेंगे तो कुछ मिलेगा, इसका मतलब नहीं कि भाई डिक्शनरी वाला उठा करके आप वहां रख दें। जो निस्बत के उसूल हैं, एक दूसरे के साथ रखने के उसूल हैं, उन उसूलों पर उसको रखना पड़ेगा। तो यहां ये मौसूफ है और इसकी सिफत, मौसूफ सिफत के जो उसूल हैं उन उसूलों पे आप रखिए जो 4 चीजों में मुताबिकत होती है। तो बिनताने के लिहाज से ये सीधी बात होगी, अब ज़कियताने होगा। बिनतल जामिअती ज़कियताने भी नहीं होगा कि आप ऐसे रख दें, मैं कई जुमलों में बता चुका हूं। ये तस्निया मुअन्नस तो मिल गया, हालत रफा हालत रफा मिल गया, लेकिन मारफा नगरा में नहीं मिल पाएगा। तो अब ज़कियताने, बिनतल जामिअते अब ज़कियतानी। हाँ अच्छा, यहां अगर अल जामिया के अलावा आप जामियातिन लिखते हैं ऐसे, बिनता जामियातिन, किसी यूनिवर्सिटी की दो बच्चियां, तो अब यहां ये मारफा नहीं हुआ, यहां ये नकरा हो जाएगा।
तब आप यहाँ दकियताने रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो मुजाफ मारफा होता है जिसका मुजाफले मारफा हो। तो यहाँ मुजाफले मारफा है तब यहाँ ये मारफा हुआ, और यहाँ मुजाफले नकरा है तब ये मारफा नहीं हुआ, नकरा का नकरा ही रहा। तो आप यहाँ इसकी सिफत ज़कियताने ही रखेंगे। तो जो भी चाहे वो सेट कर लें। बिनतल जामियते रखेंगे तो ज़कियताने, और बिनत जामिअतिन तो ज़कियताने, ये ऐसा आप रखेंगे। अच्छा, ये तो हुआ उर्दू से अरबी में अगर मुजाफ की सिफत सेट करना है तो कैसे करेंगे, ये आपने उसूल जान लिए। अब मैं 2-3 जुमले बता दे रहा हूं कि अगर मुजाफ की सिफत अरबी जुमलों में इस तरह हो तो आप उसका तर्जमा कैसे करेंगे। देखो, पहला जुमला क्या है, मदारिसुल हिंद अल अरबिया। एक जुमला है, जैसे मिसाल के तौर पर लेते हैं, मदारिसुल हिंदी अल अरबिया। तो अल अरबिया तो रहेगा ना, इसकी सिफत है, अल अरबियते नहीं, इसकी सिफत नहीं है। अगर मुजाफ की सिफत वाला जुमला है तो इस टाइप के जुमलों का तर्जमा कैसे करेंगे। सबसे पहले मुजाफले का तर्जमा करोगे। देखो, ये मैं आसानी के लिए बता रहा हूं ताकि आपको तर्जमा करने में आसानी हो। सबसे पहले आप मुजाफले का तर्जमा कीजिए, उसके बाद मौसूफ सिफत में तो सबसे पहले सिफत का फिर मौसूफ का। मदारिसुल हिंदी अल अरबी, तो हिंदुस्तान के, मुजाफले के तर्जमा करने के बाद का की लगाओ, हिंदुस्तान के अरबी मदारिस, हिंदुस्तान के अरबी मदारिस। मौसूफ और सिफत में देखो ये क्या है, ये मुजाफ, ये मुजाफिल है, फिर मुजाफ है और उसके बाद इसका ये मौसूफ भी है। तो ये मुजाफ है इसके लिहाज से और इसके लिहाज से मौसूफ। तो ये मुजाफ मौसूफ है ना। मुजाफ मौसूफ अगर ये भाई गौर कर लोगे तो मुजाफ मौसूफ ये इसकी 2 हैसियत है, ये इसके लिहाज से ये मुजाफ भी है और इसके लिहाज से ये मौसूफ है। तो ही नाम दे दिया गया मुजाफ मौसूफ, और क्या, ये कोई गाढ़ा नाम थोड़ी है। तर्जमा कैसे करेंगे इसे मैं आपको बता रहा हूं। अगर मुजाफ की सिफत वाला जुमला है तो सबसे पहले मुजाफिले का, फिर का की के लगाओ, फिर सिफत, फिर मौसूफ, यानी हिंदुस्तान के अरबी मदारिस। चलिए 2 मैं और जुमला दे देता हूं, उसका आप तर्जमा कीजिए। तालिबल, तालिबल मदरसती अन-नज़ीफानी। तालिबा है ना, तालिबाने, ये मुजाफ है, मुजाफ, तालिबल मदरसती, मदरसा के 2 तालिब इल्म, अन-नज़ीफानी, ये तालिब इल्म की, तालिबा की, तालिबान की सिफत है। तो सबसे पहले मुजाफिले का, मदरसा के 2 साफ सुथरे तलबा, मदरसा के 2 साफ सुथरे तलबा। एक और बस, कुरान में है नारुल्लाहिल मुक़्तदतु। एक बार जान लो, ये नारुन जो है ना, भले इसमें कोई अलामत नहीं दिख रही लेकिन नार ये लफ्ज मुअन्नस है। नारुल्लाहिल मुक़्तदा, अल मुक़्तदा क्यों है, क्योंकि ये सिफत नार की है जो मुजाफ है, अल्लाह ये मुजाफिले से मजरूर है। नारुल्लाहिल मुक़्तदतु, नार के माने आग, अल्लाह के माने अल्लाह, अल मुक़्तदा के माने जलाई हुई। तो क्या तर्जुमा होगा, अल्लाह की जलाई हुई आग, अल्लाह की जलाई हुई आग। काकी के बारे में तर्जुमा करते हुए आप जान लीजिए कि जो लफ्ज काया की के बाद है उसी का ख्याल करते हुए उर्दू में काया की लगाते हैं। लड़के अक्सर गलती करते हैं, इसमें थोड़ा ध्यान दे लीजिए 1 मिनट कि का की कैसे लगाएंगे। जैसे कहा जाए आदमी का लड़का, तो ये का कैसे लगेगा, का के बाद जो लफ्ज है वो मुज़क्कर है कि मुअन्नस। अगर मुज़क्कर है तो का लगाएंगे और अगर मुअन्नस है तो की लगाएंगे। यही है आदमी की लड़की, है ना। देखो की क्यों लगा है, क्योंकि लड़की है। माँ का, देखो माँ का बेटा, माँ का बेटा, तो का क्यों लगाए, माँ मुअन्नस इसके लिहाज से नहीं, इसके लिहाज से आप लगाए का के बाद जो लफ्ज है। और अगर बेटे की माँ है, बेटे की माँ, तो आपने क्यों लगा दिया, क्योंकि यहां की के बाद वाला मुअन्नस है। तो उर्दू में थोड़ा ख्याल रखिएगा कि का और की वहां लगाएंगे। का और की के तुरंत बाद वाला लफ्ज क्या है, तो जो लफ्ज मुज़क्कर होगा उसके लिए का उससे पहले, और जो मुअन्नस होगा उसके लिए की। कि मैंने चूंकि बात आ गई तो बता दिया ताकि आपको लिखने में गलती ना हो। अब इन दोनों चीजों से, दोनों बहसों से
میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ مضاف الیہ کی صفت کیسے لگاتے ہیں اور مضاف کی صفت کیسے لگاتے ہیں. آپ دونوں درس کو ٹھیک سے ذہن میں رکھ لیں گے تو آپ کو باقی جو مزید جملے ہیں وہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.